ओम शांति। आज 19 जनवरी 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2003। चारों ही सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त बन समस्या का समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बनो। बाप दादा आज अपने इस छोटे से ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण परिवार में हर एक आत्मा बहुत विशेष है। भगवान द्वारा चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हैं। ये परमात्मा प्यार दुलार कल्प में एक बार प्राप्त होता है। इतना ही भाग्यवान कर्म करते हुए अपने को अनुभव करते हुए कर्म योगी जीवन में ये नशा नेचुरल निरंतर रहे। इसके लिए बाबा ने कहा अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। बाप दादा ने आप बच्चों को जो स्वमान दिए हैं, स्वमान का स्वरूप बनो, अनुभवी मूर्त बनो। स्वराज्य का नशा, स्वमानधारी का नशा निरंतर रहता है। बहुत सुंदर बात यहां बाबा ने समझाई कि चारों ही सब्जेक्ट में अनुभवी मूर्त बनो। भगवान द्वारा कही हुई बात उसके अनुभवी मूर्त बनो। ये स्वमान अभिमान को मिटा देता है। स्वमान में रहने से अशुद्ध अभिमान समाप्त हो जाता है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि एक एक सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज की लाइट माइट। योग का अर्थ है योग युक्त हो जाना, युक्ति युक्त कर्म करना। धारणा का अर्थ है दिव्य गुणों को धारण करना। सेवा का अर्थ है निरंतर सेवाधारी बन जाना। चारों ही सब्जेक्ट में जब आप अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे तो अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, उन्हें माया भी नहीं हिला सकती। वैसे भी सुना हुआ तो भूल जाता है, लेकिन अनुभव किया हुआ कभी भूलता नहीं। तो बाप दादा ये चाहते हैं कि अब हर बच्चा अनुभव की अथॉरिटी बन जाए। समस्या का समाधान 1 सेकंड में कर पूर्ति कला का अनुभवी बन जाए। बाबा ने बात की माताओं से, पांडवों से। पांडव, उन्हें पांडव पति भी याद रहता है या नहीं, और ये नशा रहता है कि हम पांडव हैं। माताओं को बाबा ने कहा कि ये नशा रहता है कि हम भगवान द्वारा चुनी हुई भाग्यवान आत्माएं हैं। मेरा बाबा कहते ही आप हर संबंध का अनुभव करते हो। सुनते बाबा के अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त स्थिति में रहकर और मुख्य मुख्य बातों को नोट करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और रियलाइज करेंगे, और बाबा से वायदा करेंगे अब हम केवल सुनने सुनाने वाले नहीं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनेंगे। अमृत वेले से याद करेंगे मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। कोटों में कोई में भी कोई महान आत्मा हूं। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त बोल। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बन समस्या को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। ये ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर ब्राह्मण कोटों में कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है,
बाप को पहचान, बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो, ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। हर ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे इस प्यार को, इस दुलार को। प्यार के सागर का प्यार मुझ आत्मा पे बरस रहा है। ऐसे अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा ये परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा एक समय ही प्राप्त होता है। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो। हम कर्म योगी जीवन वाली विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले हो। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटा 6 घंटा के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाबा क्या देख रहे हैं? हर एक के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी देखते हैं। तो आप सब भी अपने को स्वमानधारी आत्मा हूं, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, ऐसा ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ मैं स्वमानधारी आत्मा हूं, तो सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। सेकंड में स्वमान की कितनी लिस्ट आ जाती है। अभी भी अपने स्वमान की लिस्ट स्मृति में आई, लंबी लिस्ट है ना, इसमें मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं, रूहे गुलाब हूं, दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये लिस्ट बाबा कहते लाओ, कितनी बड़ी लिस्ट है। अपने स्मृति पटल पर लाओ, ये लिस्ट कितनी बड़ी है। स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाप दादा बच्चों को समझाते हैं मेहनत तब तक करनी पड़ती जब तक स्वमान के स्मृति स्वरूप नहीं बनते। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, स्वमान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। वर्णन भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। सोच भी रहे हैं, वर्णन भी कर रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते। जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो बाप दादा देखते सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना ये ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। अनुभवी स्वरूप बनना ये ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ अथॉरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में भी सुनने की मस्ती में बहुत मस्त होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते। ज्ञान का अर्थ है ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात हर स्वमान की अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभवी स्वरूप
रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी कभी कम नहीं होती है। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते, हर सुनी हुई बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। हर बात जो भगवान बाप से सुनी उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को मिटा नहीं सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का हो जाता है। कभी अपनी देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो तो मान सकते हो। ऐसे ही हर स्वमान की लिस्ट अनुभव करने से कभी स्वमान भूल नहीं सकता। लेकिन बाप दादा ने देखा अनुभव हर स्वमान का, हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबरवार है। जब अनुभव कर लिया मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देभान कहां से आया? मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, तो मैं आत्मा हूं, मैं हूं ही आत्मा, ये पक्का करो। देवान कहां से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूं, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्म बच्चे और मेहनत कारण अनुभवी मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है? चेक करो। हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल, नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा जाता लाइट और माइट। ऐसे योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त चेक करते जाएंगे। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। ज्ञान किसको कहते हैं? लाइट और माइट। योग का अर्थ योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप। धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म, हर कर्मेंद्री, हर गुण के धारणा स्वरूप। सेवा के अनुभवी मूर्त। सेवाधारी का अर्थ है निरंतर स्वतः सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहते हैं 4 ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सब चेक करो कहां तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभव, हर शक्ति का अनुभव। वैसे भी कहावत है अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव, कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव की अथॉरिटी से समस्या को 1 सेकंड में समाधान में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं होगी, समाधान स्वरूप बन जाएंगे। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, ये मेहनत की। अब बाप दादा हर बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अनुभवी मूर्त 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब तरफ के पहुंच गए। डबल फॉरेनर्स भी हर ग्रुप में अपना अच्छा चांस ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं। पांडव हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव, लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने। पांडवों का क्या गायन है कि वो 5 ही पांडव थे, लेकिन उनका निश्चय और नशा, इसी से वो विजयी बने। ये गायन अब तक है। तो ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है, तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता, कभी कभी भूलता है। पांडव और पांडवपति,
पांडवों को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं। पांडवों का टाइटल है विजयी पांडव। पांडवों को क्या कहते हैं? विजयी पांडव। वैसे पांडव हैं, बस अब विजयी पांडव हैं। सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ ही है। माताओं को क्या नशा रहता है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती हैं बाबा आया ही हमारे लिए है। ऐसे है ना, क्योंकि आधा कल्प में माताओं को मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों को बाप ने आगे रखा ना, तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसमें माताएं ना हो। ये संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा। नशा है, माताएं हाथ हिला रही हैं। अच्छा, भगवान को अपना बना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखता, माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंधों से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चों को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप भी देख लेंगे अपने आप को कि बाबा को क्या बनाना अच्छा लगता है। सज्जन के रूप में याद करना अच्छा लगता है, पिता के रूप में अच्छा लगता है, बच्चे के रूप में अच्छा लगता है। कौन सा संबंध? बाप, टीचर, सतगुरु, सर्जन, काउंसलर। बाबा कहते कईयों को खुदा दोस्त, ये संबंध बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खुदा दोस्त को कहना भी है, खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हो। भगवान का वायदा याद रहे हम सबको भी, हम जिस संबंध का अनुभव करना चाहें वो उस संबंध को निभाने के लिए तैयार है। भगवान को उस संबंध से अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा मेरा, और बाप ने क्या कहा? मैं तेरा। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, बाबा ने कहा मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे सुने भी देखे भी, पर मधुबन की रौनक अपनी होती है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही हैं, और कितनी प्राप्तियां हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मधुबन क्यों जाना चाहिए, मधुबन जाने से क्या मिलता है। मधुबन अर्थात मीठा घर। बाबा जब सम्मुख बैठकर मुरली सुनाते हैं, बाबा कहते हैं कि यहाँ पर कितनी प्राप्तियां हैं। अगर लिस्ट निकालो कितनी प्राप्ति है, सबसे बड़े से बड़ी प्राप्ति सहज योग, स्वतः योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व कहे तो मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। यहाँ की दिनचर्या स्वतः योगी, सहज योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक ही काम है। सेवाधारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। मधुबन में जाते सब कुछ किया हुआ मिलता है। भोजन बनाने वाले भोजन बनाते हैं, हर तरह की सेवा जो भी जाते हैं उनको प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं आपको क्या करना है? खाओ पियो मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को भी याद प्यार देते हैं। बहुत ऐसे जो यहाँ नहीं पहुंच पाते सम्मुख में, अपने अपने स्थान पर सुनते हैं, उन्हें भी बाप दादा याद प्यार देते हैं। कई बच्चे तो रात जाग कर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हो। तो जो समझते हैं मधुबन में आना ही अच्छा है वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। भगवान सम्मुख बैठकर पूछ रहे हैं कि यहाँ ना किस किस को अच्छा लगता है, तो सभी ने प्यार से हाथ उठाया। अच्छा, फिर भी देखो भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। ये नहीं कि लंदन में मुरली बाजे, कहां भी हो
मधुबन की महिमा का महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तो आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्म में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया। पूरा सीजन संतुष्ट मणि बन रहना, संतुष्ट करना, सिर्फ बनना है नहीं, करना भी है। साथ में अभी समय अनुसार कभी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न ही पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन, अनुभवी स्वरूप बन जाओ। स्विच ऑन करना, स्विच ढीला होता है ना तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है, तो समय लगता होना ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का, अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब कब नहीं, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो ना? कर सकते हो। कैसे भी सरकमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। 1 मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएंगे संकल्प में 5 सेकंड के लिए। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा ने कहा इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति ना हो, कोई बुद्धि में हलचल ना हो, अचल। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी अनुभवी आत्माओं को, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्माओं को, अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही हो। दादी ने कहा अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को संदेश मिलना है। ओह प्रभु तो कहेंगे ना, ओह प्रभु कहने के लिए भी तो तैयार करना है ना। दादियों से ये भी सब सहयोग दे रही हैं। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा सहयोगी ग्रुप मिला। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी आदि रत्नों की पालना अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। बहुत ही सुंदर वरदान है आज का। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले, सदा विघ्न विनाशक भव। स्वयं के प्रति, सर्व के प्रति सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दे देना और फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस पहन के रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे हुए रहना। सदा अष्ट शक्ति वस्त्रधारी संपन्न मूर्ति बन के रहना। कमल पुष्प के आसन पर श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। कैसे बन सकते हैं विघ्न विनाशक? उसके लिए बाबा ने कहा स्वयं के प्रति, सबके प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए क्वेश्चन मार्क को विदाई दे देना। क्या, क्यों, कैसे? फुल स्टॉप द्वारा सर्व शक्तियों का फुल स्टॉक जमा करना। सदा विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन के रखना, मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। साथ साथ सर्व गुणों के गहनों से सजे हुए रहना, सर्व गुणों से सजे रहना। अष्ट शक्ति संपन्न
शस्त्रधारी मूर्ति बनकर रहना, कमल पुष्प के आसन पर श्रेष्ठ जीवन के पांव रखना। लोगों ने अभ्यास पर पूरा पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अभ्यास पर पूरा अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर आ जाएगा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई, ऐसे मनसा सेवा साथ साथ नेचुरल हो। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता अनुभव कराएगी। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। 6:30 से 7:30 तक सब भाई बहनें संगठित रूप से इस संकल्प में बैठेंगे, प्रकृति सहित विश्व की आत्माओं को शांति शक्ति सकाश देने की सेवा करें। अनुभव करें बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें मेरी भ्रिकुटी पर आ रही हैं और मुझसे सारे ग्लोब पर जा रही हैं। आज हम सब वायदा करेंगे, हम अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे और उसमें से भी मुख्य स्वमान लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। लेखन कार्य सभी करेंगे। बाप दादा ने कौन कौन से स्वमान दिए हैं वो लिस्ट बनाना। अब तक की मुरलियों से बाबा ने हमें कौन कौन से स्वमान दिए अनुभव करके लिखना। चलते फिरते इस स्मृति में रहें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। प्रकृति सिंहासन पे विराजमान हूं। अत्यंत तेजस्वी आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार पर मेरा पूरा राज्य है। हे मन, मन मनाभव हो जाओ। हे मन, बाबा के स्वरूप पे एकाग्र हो जाओ। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मुझसे दूर दूर तक जा रही है। इन शक्तियों को अपने चारों ओर सुरक्षा कवच के रूप में देखें और अन्य आत्माओं को भी इन शक्तियों का सहयोग दें। शक्तियों के अनुभवी मूर्त बन जाए। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। अनुभवी समाधान स्वरूप होते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।